जिन भाई के पास मेरे कमेंट का जवाब नहीं पहुंच रहा है वो लगातार 3 दिन से मुझसे वीडियो पर एक सवाल ही पूछ रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दे रही हूं। और मैं हर भाई के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूं। नए पुराने जो भी भाई मुझसे जुड़ते हैं सभी का जितना मुझ में सामर्थ्य है हर तरीके से मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि गायत्री साधना में कभी कभी हमें कुछ सवालों को पूछने की ज़रूरत पड़ती है कि इस तरह से गायत्री साधना करें या इस तरह से नहीं करें, और मैं उन गायत्री साधना से संबंधित प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि गायत्री माँ से प्रीति ही मेरे लिए सबसे प्रथम और सबसे ज़्यादा आवश्यक कार्य है। जो गायत्री साधक गायत्री माता से प्रीत करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनके सामने किसी प्रकार की बाधा आ रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, या फिर किसी प्रकार से उन्हें ये लग रहा है कि क्या ये करना गायत्री मंत्र के लिए ज़रूरी है, तो मैं ऐसे प्रश्नों का जवाब सर्वोपरि देती हूँ और सर्वप्रथम देने की कोशिश करूँगी और करती रहूँगी। एक मेरे भाई बार बार मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनका कमेंट मैं तो उनकी कमेंट का बार बार जवाब दे रही हूँ और उनका कमेंट मेरे पास आ रहा है, लेकिन मेरा कमेंट जब मैं उनके कमेंट का जवाब दे रही हूँ वो कमेंट उनके पास तक नहीं पहुँच पा रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि मैं उनके कमेंट का जवाब नहीं दे रही। वो कह रहे थे दीदी मैं तुम्हारे बार बार कमेंट कर रहा हूँ, तुम मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रही हो, मैं तो तुम्हारे पास अब कमेंट करूँगा नहीं, आज लास्ट कर रहा हूँ। तो भाई ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपके कमेंट का हर बार जवाब दे रही हूँ। आप ही के फ़ोन में पता नहीं कमेंट क्यों नहीं पहुंच रहा है आपके पास, आप किसी अन्य व्यक्ति के फ़ोन से लेकर के देखिए। मैंने आपने 3 बार मुझसे वो सवाल पूछा है और मैंने तीनों बार उसका जवाब दिया है, लेकिन आपके पास शायद मेरे जवाब पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनका हाँ नाम और बताई देती हूँ, सैमसंग A50 नाम से, मतलब कि उनका नाम कुछ और होगा, लेकिन सैमसंग A50 नाम से वो मुझ पर उनकी आईडी बनी हुई होगी या फिर कुछ, उससे वो मुझ पर कमेंट भेजते हैं। तो उन्होंने मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि दीदी क्या गायत्री मंत्र से पहले संध्या सत्कर्म करना ज़रूरी होता है। तो भाई मैं आपको बताऊं, मैंने कई बार आपके तीनों बार इसी सवाल का जवाब दिया है, इस बार फिर दे रही हूँ कि यदि आपके अनुरूप है, आप सब कुछ कर पा रहे हो और जिस तरह से आपके हृदय को गायत्री मंत्र करके शांति मिलती है, आप उस तरह से गायत्री मंत्र का जप करिए। देखिए एक तो होता है कि लोग सोचते हैं नहा धोकर ही गायत्री मंत्र का जप करेंगे, नहाना धोना सब बिल्कुल नित्य कर्म होकर के शुद्ध होकर के गायत्री मंत्र का जप करेंगे तभी उनके मन को शांति मिलती है। लेकिन अगर वो नहीं नहाते हैं तो उनके मन को कोई शांति नहीं मिलती। वो सोचते हैं कि अरे यार ऐसे गायत्री मंत्र का जप करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि नहाए ना धोए। और बहुत से लोगों का मानना भी यही है कि गायत्री मंत्र का जप नहा करके करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति बीमार हारी है, परेशान है, जो नहा नहीं सकता, तो आप ये बताइए जब वो व्यक्ति नहा ही नहीं सकता और गायत्री मंत्र का जप भी ना करे तो ये तो हमारी डबल हानि हो जाएगी कि हम माँ गायत्री के सानिध्य से भी छूट जाएंगे, हम माँ गायत्री का भी सानिध्य नहीं कर पाएंगे नहाने धोने के चक्कर में, परमपिता परमेश्वर का भी सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बहुत गलत होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे बस की नहाना है या नहीं है, लेकिन नियम वो बनाएं कि हर नियम में यही हो कि हमें सिर्फ गायत्री मंत्र के जप करने हैं, हमें गायत्री मंत्र का जप नहीं छोड़ना है। अब संध्या और सत्कर्म की बात रही। संध्या सत्कर्म अगर आप चाहते हो, आपके मन को संतुष्टि मिलती है तो आप उस तरीके से कर सकते हो गायत्री मंत्र के जप। सत्कर्म से मैं आपका अर्थ नहीं समझी। सत्कर्म आपने किस लिए कहा? सत्कर्म शायद नहाना धोना शौच वगैरह इसी के लिए कहा होगा। और रही बात संध्या की, तो संध्या उपासना क्या होता है? संध्या उपासना वही होता है जो हम प्रभु परमपिता परमेश्वर के लिए प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो वो तो गायत्री मंत्र का जप भी हुआ। लेकिन अगर आपके हृदय को फिर भी यही लगता है कि संध्या करनी चाहिए तो संध्या वंदन आप कर सकते हो। और गायत्री मंत्र के जप में मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में कहा था कि नियम ऐसे बनाओ कि हम गायत्री मंत्र का जप नित्य प्रति कर पाएं। ऐसा नियम कोई मत बनाओ, ऐसे नियम में किसी को भी, अपने आप को कोई भी व्यक्ति ऐसे नियम में ना बंधो कि हम गायत्री मंत्र का जप आज नहा धो करके कर लिया, सुबह को 4 बजे उठकर कर लिया, लेकिन दूसरे दिन तबीयत खराब हो गई, हम उठ नहीं पाए और नहा नहीं पाए तो हम गायत्री मंत्र का जप नहीं कर पाए। तो इस तरह के बंधन में अपने आप को ना बांधें। जिस प्रकार भी आसान तरीके से माँ गायत्री के सानिध्य में पहुँच पाएँ, माँ गायत्री का हम वंदन कर पाएँ, जिस तरह से भी माँ गायत्री की गुणगान कर पाएँ, बस उस तरह का आसान से आसान नियम बनाओ
और ताकि हम नित्य प्रति माँ गायत्री के जप कर पाएँ। क्योंकि कठोर नियम में अपने आप को बांध लेंगे, नहीं जी हम तो सुबह को 4 बजे उठकर ही गायत्री मंत्र का जप करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। इसी के ऊपर मुझे एक कहानी याद आ गई। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी थे, वो कहानी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, तो वो यही कहते थे सुबह को 4 बजे उठ करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, नित्य प्रति नहाओ धो, उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करो। उनके पास एक महिला थी, वो आई, वो बोली, वो दूसरे दिन गई, सुबह को 4 बजे नहाई धोई, गायत्री मंत्र का जप किया, लेकिन दूसरे दिन फिर आई महात्मा जी के पास, बोली महात्मा जी आपने तो मुझसे ये कहा था सुबह को 4 बजे उठ करके गायत्री मंत्र का जप किया करो, नहाया धोया करो, और मैं तो नहीं कर पाऊंगी इस तरह से आप गायत्री मंत्र के जप। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। बोले कि ये तो पूछिए मुझसे मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। कि हाँ जी क्यों नहीं कर पाओगी। कि सुबह को जब मैं उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, तो लोटे की आवाज़ होती है, बाल्टी की आवाज़ होती है, तो मेरे पति मुझे गालियाँ देने लगे कि ना सोती है ना सोने देती है, कौन पता नहीं कहाँ से प्रवचन सुनी आई है, और जा कर के प्रभु के नाम लेने के लिए पता नहीं क्या क्या करती रहती है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे वो तो मुझ पर। इस तरह से हमारे घर में तो झगड़ा और हो गया, गायत्री मंत्र के जप की तो बात ही बहुत दूर रही। महात्मा जी इस बात पर बहुत हंसे, बोले देखिए जैसी आपकी सुविधा हो परमपिता परमेश्वर को वैसे आप प्राप्त कर सकते हो, वैसे जप सकते हो, लेकिन मैंने 4 बजे उठकर गायत्री मंत्र के जप करने के लिए इसलिए कहा था कि जिनके बस की हो, जो 4 बजे कर सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, वही 4 बजे करें उठ करके नहा धो करके। लेकिन जिनकी बस की नहीं है, जो बीमार हारी हैं, वो 4 बजे नहीं उठ सकते, वो 8 बजे उठ जाएं, 9 बजे उठ जाएं, 10 बजे उठ जाएं, या फिर पूरे 24 घंटे में कभी भी किसी भी पल किसी भी क्षण गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो। क्योंकि ये 24 घंटे जो होते हैं ना, परमपिता परमेश्वर के ही बनाए हुए हैं। इसमें कोई भी पल, कोई भी क्षण, कोई भी दिन, कोई भी रात, कुछ भी अशुभ नहीं होता। जब सब कुछ परमपिता परमेश्वर ने बनाया है तो अशुभ किस चीज़ का। सब जगह सुविधा ही सुविधा है। इसलिए आप कभी भी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो, चाहे किसी भी दिन शुरू कर सकते हो, चाहे किसी भी समय शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने उस महिला को समझाया और कहा रही नहाने धोने की बात, यदि आपके बस की है तो नहाइए, नहीं बस की है, आप नहीं नहा धो पा रहे हो तो आप ऐसे ही कर लीजिए, लेट करके कर लीजिए, बैठा नहीं जा रहा। क्योंकि बहुत से इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि उनकी कमर में परेशानी होती है, या टांगें खराब होती हैं, या फिर किसी भी प्रकार से वो बैठ नहीं पाते हैं, तो वो लेट कर भी गायत्री मंत्र के जप कर सकते हैं। या फिर बैठ पाते हैं तो किसी चीज़ का सहारा लेकर के बैठ पाते हैं, तो वो दीवार के सहारे या फिर कुर्सी पर बैठकर किसी भी प्रकार से गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार भी आपको सुविधा हो उस प्रकार आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए। कोई कठोर नियम ना बनाइए कि मैं तो इसी नियम के अनुसार गायत्री मंत्र का जप करूँगा। कोई कठोर नियम ना बनाएं, क्योंकि यदि हमने कठोर नियम बना लिए और हम गायत्री मंत्र का जप एक दिन कर पाए, दूसरे दिन नहीं कर पाए, एक दिन किया 10 दिन नहीं कर पाए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपने आप को इस तरह से ढालो कि हम डेली नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप कर पाएँ। बस हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से हमें गायत्री मंत्र के जप से दूर नहीं होना है। हमें नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करना है, चाहे वो बहुत ही आसान तरीके से कैसे भी करें हम, चाहे बिना नहाई करें, चाहे लेट कर करें, चाहे बैठ कर करें, चाहे खड़े खड़े होकर के करें, चाहे किसी भी प्रकार से करें, बस गायत्री मंत्र के जप करने हैं। हमारा लक्ष्य गायत्री मंत्र के जप करना है, ना कि हमारा लक्ष्य हमें अपने आप को नियमों में, कर्मों में और किसी भी प्रकार के भवबंधन में बांधना है। क्योंकि भवबंधन से ही तो माँ गायत्री का काम है। भवबंधन से और इन कर्मों से निकालना, जन्म बंधन से निकालना ही तो माँ गायत्री का काम है। बस हमें इतना याद रखना है, किसी भी समय जब भी हमें समय मिले, मैं ये नहीं कह रही कि आज तुमने सुबह को किया है तो आप इस दिन ही सुबह को करिए। अरे जिस समय आपको समय मिल रहा है आप उस समय गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो 24 घंटे में। लेकिन बस जरूर ये है कि नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करना है। ये नहीं कि बहुत से लोग कहते हैं जिस समय आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो उसी समय दूसरे दिन भी करो। नहीं जी, अगर आपने आज मान लो सुबह को 4 बजे कर लिए, या फिर रात को 8 बजे कर लिए, या सुबह को 6 बजे कर लिए, तो दूसरे दिन भी आपको सुबह को 4 बजे, 6 बजे या 8 बजे करना है। आप किसी भी समय कर सकते हो। मान लो आज तुमने सुबह को 9 बजे गायत्री मंत्र के जप करे हैं, दूसरे दिन 9 बजे आपको कोई अर्जेंट काम निकल आया, तो आप कैसे कर लोगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए आप 12 बजे भी कर सकते हो, 1 बजे भी कर सकते हो, 2 बजे भी कर सकते हो, शाम के 4 बजे भी कर सकते हो,
रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, यानी कि जब भी आपको समय मिले आपको गायत्री मंत्र के जप करने हैं। बस ये याद रखना है, वरना किसी प्रकार के नियम में, किसी भी प्रकार के बंधन में आपको नहीं बांधना, क्योंकि बंधनों से छुटकारा माँ गायत्री दिलाती हैं। और इसीलिए तो हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं कि हे माँ गायत्री, हे जीवन तारिणी, हे सुख प्रदायिनी, हे दुख नाशिनी, तुम्हारे समीप आए हैं। बस जिस भी प्रकार से हमें समय मिलता है आपके प्रेम को पाने के लिए आते हैं, आपको भजने के लिए आते हैं। इस जन्म मरण के चक्र से निकाल लो माँ हमें भी, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से तभी तो निकलेंगे हम जब हम निष्काम भक्ति से आपको जपेंगे, निष्काम कर्म से आपको जपेंगे, निष्काम भाव से आपको जपेंगे, निस्वार्थ भाव से आपको जपेंगे। तभी तो माँ आप हमें निकालोगे इस भवबंधन से। और निस्वार्थ भाव कब होगा हमारा? जब आपके प्रति असीम प्रेम जगेगा, आपके प्रति वो वाला प्रेम जगेगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए माँ, सिर्फ आप चाहिए। और ऐसा ही प्रेम हमारे अंदर जगा दो माँ, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, सब कुछ भूलूं माँ, लेकिन आपको ना भूलूं। बस ये ही भाव रखना है आपको अपने हृदय के अंदर, और गायत्री मंत्र के जप करने हैं। बस इसी भाव के साथ आपको गायत्री मंत्र के जप करने हैं और कुछ नहीं। तो भाई मैं समझती हूँ मैंने शायद आपके प्रश्न का अच्छे से जवाब दिया है। और जिन भी साधकों को ये परेशानी थी कि दीदी हम इस तरह से गायत्री मंत्र के जप करें या उस तरह से गायत्री मंत्र के जप करें, या फिर दीदी किस प्रकार से नहाकर धोकर ही जरूरी है गायत्री मंत्र के जप करना, या फिर किसी भी प्रकार के भवबंधन में पढ़ करके, या फिर किसी भी प्रकार के नियम बना करके गायत्री मंत्र के जप करने के लिए जो भी साधक मुझसे इस तरह का प्रश्न पूछना चाहते थे, शायद मैंने सभी के प्रश्नों का जवाब दे दिया है आपके जरिए। और भाई मैं तो हर किसी के कमेंट का जवाब देती हूँ, आप ये ना सोचिए कि मैंने आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया। ऐसा मत करना भाई कि आप मुझे कमेंट ना करो, तो ये बहुत गलत हो जाएगा भाई। क्योंकि मैं तो सभी के लिए ये वीडियो ही इसलिए बना रही हूँ कि प्रेरणा पाकर के सब लोग गायत्री मंत्र का जप करते चले जाएं। बस यही चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहती। क्योंकि मेरा लक्ष्य ही ये है कि सबको गायत्री मंत्र के जप करना चाहिए। मेरा लक्ष्य ही ये है कि गायत्री मंत्र का ही प्रचार करना है। माँ सुख प्रदायिनी गायत्री को सबको जपना चाहिए। और कोई भी किसी भी प्रकार से ये सोचता है कि हम इस तरह से गायत्री मंत्र के जप करें या इस तरह से गायत्री मंत्र के जप करें, तो मैं हर किसी के कमेंट का जवाब देती हूँ। किसी का भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसका मैं जवाब नहीं देती हूँ, मैं हर किसी के कमेंट का जवाब देती हूँ। तो भाई बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि शायद आप तक ये मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचेगी, आप मेरी वीडियो को ज़रूर सुनेंगे, आपको भी सत्यता का पता चल ही जाएगा। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी तभी तो सत्यता का पता चलेगा। इसलिए मैं इसमें टाइटल वगैरह और ये जो मैंने इस वीडियो का नाम वगैरह भी आपने जो सवाल पूछा था वही डाला है, ताकि आप समझ जाओ कि मैंने आपके सवाल के जवाब के लिए ही ये वीडियो बनाई है। मेरे पास जो भी भाई लोग कमेंट भेजते हैं मैं कभी किसी को नहीं भूलती हूँ, और सबका मुझे पता है जो जो मेरे पास कमेंट भेज रहे हैं। और मैं सभी के कमेंट का बहुत अच्छे से जवाब देने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझ में सामर्थ्य है सत्यता के साथ जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो भाई मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मुझे पता है आप कितने परेशान हो, और परेशान हो इसलिए ही नहीं, केवल आप गायत्री साधक हो। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैं आपको नहीं भूल सकती भाई। आपने मेरे पास बहुत सारे कमेंट भेजे हैं, और मैं तो ये कहूँगी अधिकतर सभी वीडियो पे आपका कमेंट आता है और बहुत अच्छे से कमेंट भेजते हो। इन कमेंटों से जब आप मुझ पर कमेंट भेजते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ गायत्री साधक सभी मेरी बातों को अच्छे से सुनते हैं। आपने ये भी कहा था दीदी जब तुम वीडियो भेजती हो तो मेरा गायत्री मंत्र के जाप में बहुत मन लगता है। आपने ये भी कहा था दीदी मैं तो गायत्री मंत्र के जप आप जब वीडियो भेजती हो आपसे प्रेरणा लेकर ही करता हूँ, और नित्य प्रति 3 माला गायत्री की जप करता हूँ। तो मुझे सब पता है भाई, मैं नहीं भूलती हूँ। आपके एक एक कमेंट का मुझे पता है, आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सा कमेंट भेजा था। 3 दिन से तो आप लगातार यही वीडियो पर कमेंट भेज रहे हो कि दीदी संध्या सत्कर्म क्या करने ज़रूरी है गायत्री मंत्र के जप से पहले। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दी, क्योंकि आपके पास तक जवाब पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए कि भाई के पास जवाब जाना बहुत ज़रूरी है। इस पर मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बना दी है। तो भाई मैं आपको नहीं भूली हूँ, आप ये मत समझना। आपको ही नहीं, मेरे पास जितने भी गायत्री साधक हैं और जितने भी नए गायत्री साधक जुड़ रहे हैं और जो मेरे पास सभी कमेंट भेजते हैं,
अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट भेजते हैं, मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, सबको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। और जो अच्छे गायत्री साधक हैं उन्हें तो पूछने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे गायत्री साधक को भी कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि हम ऐसे करें या नहीं। मैं सबका अच्छे से जवाब देने की कोशिश करती हूँ भाई।